हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप टॉप वन तो नहीं कह सकते, बट वेपन ग्लोरी में हम लोग जाने वाले हैं। मतलब उसका लीडर बोर्ड जो है, पहले तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, फिर हम लोग अपने स्टेट पे जाएंगे एंड एंड में हम लोग ट्राई करेंगे रीजन पे जाने का। तो इसकी सीरीज़ बनेगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय द वीडियो। यहाँ पे जो है मैं अपना कैरेक्टर स्किल बना रहा हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मल कैरेक्टर स्किल से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग को उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए। तो मेरा स्किल रेडी हो चुका है, अब हम लोग फटाफट से गेम चालू कर देते हैं। भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लॉबी में और मेरा डिवाइस उतना कुछ खास नहीं है, तो अब बॉटल लैग तो होगा ही, तो उसको करते हैं हम लोग साफ साफ इग्नोर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं गेम की तरफ। यहाँ पे हम लोग अपने प्लेन में आ चुके हैं और मैं उतरने वाला हूँ कटुलिस्टिवा में। अगर आप लोग को भी रैंक पुश करना है तो आप एक प्लेस सोच कर रखो जहाँ पे हमेशा उतरोगे, ताकि आपका जो टैक्टिक्स है वो बना रहे। तो यार यहाँ पे उतरने के बाद मैं थोड़ा बहुत लूट कर रहा था, जो कि मेरे को P90 चाहिए था और वो मेरे को मिल चुकी थी। तो अब हम लोग देखते हैं बंदे कहाँ है और फटाफट से उनको किल करते हैं, ताकि हमारा जो वेपन ग्लोरी है वो बढ़े और हम लोग अपने लीडर बोर्ड में जा सकें। यहाँ पर ना बंदों की कुछ फाइटिंग हो रही थी और उसके अलर्ट भी आ रहे थे, तो मैं सोचा कि जाके देखता हूँ। तो मैं फटाफट से पहले पीछे से रोटेशन लेके गया देखने। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जस्ट एक बंदा भी उतर चुका है और ये बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था, जिसको तो मैं तात्सुया लगा के मार देता हूँ और फिर इस बंदे को भी खतरनाक सा हेडशॉट देके इन दोनों को डबल किल कर लेता हूँ एक साथ। और भाई क्या ही मस्त मारा है यार, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा ग्लोरी बढ़ ही गया होगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हमें कितने बंदे मिल पाते हैं। तो यार यहाँ से मैं लूट वगैरह करके जाने का सोच ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे फायरिंग आता है पीछे से, और मैं शिराओ कोबरा का एबिलिटी लेके आया था, जिसके वजह से वो बंदा मार्क हो गया। उसकी एबिलिटी ये है कि अगर कोई आगे से मारेगा तो वो ही मार्क हो जाएगा। मुको की इसकी ऑलरेडी पूरी डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं एक नेड कुक करता हूँ, फेंकता हूँ, बट वो साइड से तात्सुया लगा के मेरे पर रश करता है। मैं भी तात्सुया लगा के उस पर रश करता हूँ, बट वो वॉल लगा देता है। फिर मैं वहाँ जाके करता हूँ तो वो पूरा रिकॉइल कर जाता है मेरा गन, 2 हेड लगता है और ये मेरे को मार देता है। तो फर्स्ट गेम में तो उतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस हुआ नहीं, बट देख लेते हैं हमारे कितना का प्लस लगा। तो यहाँ पे हमारा 50 का प्लस लग गया है। अब हम लोग और कुछ मैचेस खेलने वाले हैं। तो यार अब मैं आ चुका हूँ मैच नंबर 2 पे और यहाँ पे मैंने कर दिया अपनी फटाफट से लैंडिंग कटुलिस्टिवा पे। तो अभी हम लोग लैंड हो रहे हैं और मेरे साथ पीछे 3 बंदे आ रहे हैं। मैं उनको देख तो नहीं पा रहा हूँ कि वो ऊपर है कि नीचे, आई थिंक, बट 3 बंदे तो आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो 3 बंदे 2 बंदे में बदल गए और ये बंदा तो मेरे बगल से ही कूद रहा था। तो चलो देखते हैं, हम लोग को नीचे चल कर फटाफट से P90 ढूंढते हैं और इनका खात्मा करते हैं। मैं इस घर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मुझे MP40 मिलती है एंड देन दूसरे ही कमरे में मुझे P90 मिल जाती है। मतलब इस बार हम लोग को सबसे जल्दी P90 मिल चुकी है। अब जो बंदे यहाँ कूदे थे हम लोग फटाफट से उनको ढूंढ के मारते हैं। तो यार यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को फुटस्टेप आता है। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ, तो बंदा भी आ जाता है और इसको मैं बहुत ही खतरनाक सरप्राइज अटैक हेडशॉट के साथ देके मार देता हूँ, और वो भी P90 से मारा हूँ। तो हमारा ग्लोरी तो प्लस हो ही गया। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे नीचे तो उतर गया हुआ है, कुछ है नहीं खास इस घर पे। देखते हैं आगे, भाई कोई बंदा मिलता है तो फटाफट से उसको मार के अपनी ग्लोरी बढ़ाएंगे हम लोग। तो यार कटुलिस्टिवा पे तो कुछ खास मिला नहीं, तो मैं अपनी बाइक उठाता हूँ वहाँ से और यहाँ आ जाता हूँ क्लॉक टावर। फिर यहाँ पे मुझे फायरिंग का आता है मैप पे, तो फिर यहीं पे मैं रुकता हूँ थोड़ा देर। मैं बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, बट वो स्पॉट नहीं होता। मैं उसको बहुत देर तक स्पॉट करने की ट्राई कर रहा होता हूँ, बट वो मुझे मिलता ही नहीं था। एंड में मैं सोचता हूँ रश करने का, तो फिर मैं ये न्यू वाला पे चढ़ के यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैं पहले ही उतर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे कवर नहीं था। तो फिर मैं जाता हूँ इस घर के अंदर। मेरे को शक हो रहा था कि इसी घर में होगा, बट मैं जैसे ही इस घर के अंदर गया तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और ये घर अच्छे से लूटेड भी नहीं था। तो मेरे को शक हुआ कि वो पक्का फैक्ट्री पे गया हो, क्योंकि क्लॉक टावर से ही वो मेरे को यहीं पे दिखा था। मतलब दिखा तो नहीं था बट लग रहा था, तो वो ऑब्वियसली यहाँ वो फैक्ट्री पे गया होगा। तो मैं सोचता हूँ फैक्ट्री निकलने का, बट मेरे पास कुछ कार वगैरह नहीं होता है, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं हिट लिस्ट लेने आ चुका होता हूँ
और यहाँ से मैं हिट लिस्ट लेके उसी तरफ बढ़ रहा होता हूँ जहाँ पे हिट लिस्ट है। और जैसे कि मैंने सोचा था कि बंदा फैक्ट्री पे होगा और वो फैक्ट्री पे ही था, तो हम लोग फटाफट से फैक्ट्री के तरफ पहुँचते हैं, फिर आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हिट लिस्ट के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मेरे को फायरिंग में दिख गया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ आसपास दिखेगा, बट नहीं दिखा, तो मैं अंदर गया। फिर वहाँ पे मैं देखा लेकिन इधर पे नहीं दिखा, और मेरे को दिखा रहा था कि वो जस्ट उस पार था और गाड़ी वाड़ी भी चल रही थी, मैप पे दिखा रहा था। तो मैं जैसे ही इधर आया, मैं इधर देखा बंदा कहीं नहीं है, मैं पीछे भी देखा नहीं था, आगे गया, आगे फिर मेरे को लगा यहीं पे होगा, बट मैं आगे गया तो अब यहाँ पे भी नहीं था, लेकिन बाकी मेरे जस्ट ऊपर दिखा रहा था, तो मेरे को लगा कि फिर ये जो स्टेयर्स है इसके ऊपर जाके वो बैठा होगा, बट यहाँ से दिखा नहीं। बट फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ, और तब भी मेरे को यहाँ पे दिखता नहीं। फिर जोन भी आ गया था और बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही थी, तो मैं वापस आ रहा था। तो यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ कि कौन सा जगह पे मेरे को निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जोन भी आ चुका था। तो मैं फटाफट से ये भागने वाला लेता हूँ और फिर मैं लेफ़्ट साइड से निकलता हूँ, और पीछे से मेरे को फिर फायरिंग अलर्ट आता है। मैं सोचता हूँ एक आध किल तो निकाल ही लूँगा, बट बंदा ही नहीं दिख रहा था यार, मतलब पता नहीं कहाँ फंस गया था वो बंदा, कि कहीं दिख ही नहीं रहा था, बट हिटलिस्ट पे वो वही दिखा रहा था। तो फिर मैं बोला कि अब जाओ भाई, ये अपडेट के बाद जोन बहुत तगड़ा काटने लगा है HP, तो इसी के लिए फिर मैं निकलने लगा जोन के तरफ। और पीछे से मेरा हिट लिस्ट मेरे को दिखा बढ़ते हुए, बट पहले मैं अपना जोन कवर करना प्रायोरिटी समझा, तो मैं फटाफट से जाकर जोन कवर किया। उसके बाद देखो क्या हुआ। तो भाई मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी वाला दिखा था, मैंने उसको देखने का ट्राई किया, बट वो नहीं दिखा। फिर यहाँ पे एक बंदा आ गया, फिर उसको मैं 12 डैमेज दिया, बट वो वॉल लगा लिया। तो फिर मैं उसका वॉल तोड़ने का ट्राई किया, बट वो और वॉल लगा रहा था। फिर वो मेरे एम पे नहीं आ रहा था, मतलब दिख रहा था बट वो एम पे नहीं आया। फिर मैंने उसको डैमेज दिया और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। मैं फटाफट से अपना 2-3 वॉल लगाया, एक फ्लैश फ्रीज मारा ताकि उसका स्पीड वगैरह स्लो हो जाए और उसको डैमेज पड़े। उसको डैमेज तो पड़ा, बट पता नहीं स्पीड वगैरह कुछ स्लो हुआ है। तभी साइड से एक ट्रक वाला गया, मैं उसको इग्नोर करते हुए इस बंदे को फटाफट से आके यहाँ पे हेडशॉट मारा। यहाँ पे लूट के इस बंदे के लूट में भी ठीक ठाक सामान मिल गया था। फिर आगे गया मैं, और ये बंदा तो मुझे एक भी डैमेज नहीं दे पाया। फिर मैं आगे की तरफ जाने लगा, मैं सोचा पहले जोन कवर करने के लिए, बट तभी मेरे को पीछे से फायर आता है। मैं पेड़ के पीछे कवर लेता हूँ, ये बंदा मेरे को दिख जाता है, इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। लेकिन फिर मेरे को याद आता है कि पहले जोन में जाना होगा, वरना पूरे गेम हार जाएंगे। तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ जोन के लिए। ये जो एल शिप है, इसको मैं भी एल शिप कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ तो इसको एल शिप कहते हैं मैं भी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फटाफट से इसके अंदर आके मैं थोड़ा बैठ देता हूँ, फिर मैं डी मारता हूँ। फिर साइड से मेरे को दिखता है कि कोई बंदा आर्सल लूट रहा होता है, तो मैं उसके तरफ जाता हूँ। अगर मेरे को दिख जाए तो मैं थोड़ा उसको डैमेज वगैरह कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ, बट नहीं मिला। थोड़ा सा यहाँ पे कवर ले लेता हूँ ताकि कोई देखे ना मेरे को। तो यहाँ पे मैं कवर लेके देख रहा होता हूँ, बट बंदा मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ट्राई किया उसको ट्राई कर देखने का, बट दिख ही नहीं रहा था बंदा इतना, मतलब वो पूरा लूटिंग कर रहा था आर्सल में, और पीछे से भी जोन बढ़ रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या कर रहा है। मैं वेट किया, मेरे ख्याल से कोई बाइक से गया था कि ट्रक से मेरे, हाँ देखो वो बाइक से जा रहा है। वो जैसे ही बाइक से गया मैं यहाँ से निकला, फिर मैं गया नीचे तो नहीं गया मैं। फिर मैं यहाँ से थोड़ा रोटेशन लेके मैं ऊपर आया। फिर मैं यहाँ पे मेरे को कुछ फुट वगैरह आ रहे थे, बट मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि अभी जोन लेना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा है। फटाफट से मैं निकलता हूँ जोन के तरफ, बट यहाँ पे मेरे को दिखता है एक गाड़ी। तो मैं सोचता हूँ पहले उसको फोड़ने का, बट साइलेंसर नहीं था मेरे। तो मैं आगे निकल जाता हूँ नीचे साइड। और ये गेम में भी हम लोग बूया कर सकते हैं, क्योंकि बस 5 ही अलाइव है और उसमें से एक मैं हूँ, यानी कि मेरे अलावा सिर्फ 4 बंदे हैं। तो ये हम लोग आराम से बूया कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग को बंदे कब मिलते हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था, और वो आ भी गया मेरे पर, रश किया, मैं उसको डैमेज दिया, वो वॉल लगा दिया। मैं उसका वॉल फोड़ा, मेरे को मालूम था लैंड माइन लगाया, बट मैं सोचा साइड से जाऊँगा तो नहीं डैमेज पड़ेगा, पर डैमेज पड़ गया। और यहाँ पे हम लोग मर गए। 40 का प्लस लगा, और अब देखते हैं कितना वेपन ग्लोरी पे लगता है। तो वेपन ग्लोरी पे 60 का लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच पे।
तो यहाँ पे मैं आ चुका था दोबारा से कटोलिच की वहाँ पे। मैं जाता हूँ घर के अंदर अपने गन यानी कि P90 ढूंढने, बट यहाँ पे P90 तो मिलती नहीं है, बट एक ही मिल जाती है और कोई गन तो इसमें अच्छी खासी थी नहीं। तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट डोर में मुझे बैकपैक मिलता है और MP40 मिल जाती है। बट अभी मेरे को वो गन नहीं मिली थी जो मेरे को चाहिए, जो कि थी P90। और यहाँ पे न्यू वाली गन, तब एक बंदा आता है। अब मैं सोचा P90 से तो मार नहीं सकता था, वरना मैं मर जाता, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं P90। मैं इस बंदे को मारता हूँ, ऊपर जाता हूँ, वेट करता हूँ कि अगर कोई बंदा आए तो उसको मैं मार दूँ, क्योंकि मेरे को आवाज़ आ रहा था कहीं से तो फायर का, और मेरे को फायर भी आया। फिर वो बंदा पीछे ही था, मैं भी उसके पास कोई M4 या बनती में भी, तो उसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज भी किया। मैं मेडिकेट मारा, उसको हल्का सा डैमेज किया, बट वो फिर वॉल वगैरह लगा लिया था। आगे से गया, वहाँ पे भी वॉल पे वो कवर लिया हुआ था। फिर मैं साइड गया, वो नीचे में गया मैं इस घर में, और फिर मैं आगे बढ़ा। वहाँ पे मेरे को दिखा नहीं, बट साइड से मेरे को फायर आने लगा, तो मैं फटाफट से उस साइड पे गया जहाँ से मेरे को फायर दिखा रहा था। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका था, इस घर के से ही मेरे को फायर दिखा रहा था। तो इस घर पे मैं गया, और यहाँ पे मेरा तो सोया बर्बाद हो गया। तो इस घर में मैं गया, और यहाँ पे एक बंदा जस्ट मतलब वहीं से गया, और फिर मैं इस साइड वाले बंदे को नोटिस किया। इन्हें मैंने जैसे नोटिस किया, मैं वॉल लगाया। मैं फिर यहाँ पे वेट किया उस बंदे का आने का, क्योंकि मेरे को मालूम था वो आएगा। मैंने ट्रोगन उठा लिया, अपने MP40 छोड़ दी, और इस बंदे को मैंने अच्छा खासा AK से डैमेज दिया। और फिर मैं नीचे जाता हूँ, ट्रोगन का बॉडी देता हूँ, और उसके साथ हल्का सा और बॉडी देता हूँ, तत्सुए के साथ इस बंदे को मार देता हूँ। और अब देखते हैं, वो जो हमें दूसरा बंदा दिखा था उसको ही मारने का प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से मारना है। बट उससे पहले मेरे को तो P90 ढूंढनी है भाई। तो यार मैंने बहुत देर तक कटोलिच पर ढूंढा, पर मिली नहीं P90। बट यहाँ पे मेरे को बंदे का फायरिंग अलर्ट आ रहा था, और यहाँ पे फाइटिंग हुई थी, और ये बंदा ने मारा था उसका वॉर्ड। मैं फटाफट से ट्रोगन निकाला, बॉडी और हेडशॉट के मिक्सचर के साथ उसको ख़त्म किया। फिर मेरे को एक और बंदे का फायरिंग आया। सबसे पहले तो मैं इसके लूट से P90 उठाया, क्योंकि इसके पास था P90, और यहाँ कटोलिच पर कहीं पे भी P90 नहीं था। फिर मैं यहाँ पे वेट किया, क्योंकि मेरे को वहाँ पे लोकेशन दिखी थी एक बंदे की, तो यहाँ पे वेट कर रहा था। मेरे को लग रहा था वो आएगा, बट वो आया नहीं। तो मैं सोचा कि खुद ही मैं जाके उसको नीचे से रश कर दूँ। तो मैं नीचे गया, वो बंदा दिखा नहीं, बट फुट आ रहा था मेरे को। फिर मैंने जैसे ही देखा वो वहाँ पे था, तो मैंने कुछ हेड और बॉडी का मिक्स करके उसको मार दिया, और फिर उसका लूट लेके मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड जाने ही वाला होता हूँ, बट तभी जैसे ही मैं इस बिल्डिंग से कूदता हूँ, तो मेरे को बहुत गंदी तरह डैमेज आ जाता है, और गलती से मेरे मोबाइल का मेन्यू भी ऑलमोस्ट खुल गया था। और फिर मैं इसको मारता हूँ, बट बहुत कम डैमेज, बट वो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं अभी मेडकिट ही मारना सही समझता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ फायरिंग का, बट नहीं यार, हम लोग मर जाएंगे वैसे। पीछे से मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यहाँ से फटाफट से निकलते, क्योंकि अब तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, जाता हूँ। मैं फिर सोचता हूँ भीमा शक्ति के साइड जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने देखा था ये वाला चीज़, ये डायरेक्ट हम लोग को भीमा शक्ति से कनेक्ट कर देता है, और मैं भी वहाँ पे हमें किल भी मिल जाए। यहाँ से मैं स्कोप कर रहा था कि बंदा मिले, बट वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे चंक से बाहर था। तो अभी मैं यहाँ पे भीमा शक्ति में पहुँचता हूँ। यहाँ पे भी शायद से फाइटिंग हो रही होती है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल है। तो यहाँ पे मुझे भीमा शक्ति पे कोई बंदा मिलता नहीं है, तो मैं फटाफट से कटोलिच बोल रहा हूँ, क्लॉक टावर पे आ जाता हूँ हर बार की तरह। तो यहाँ पे मैं कॉइन लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। मेरे को लग रहा था यहाँ पे फाइटिंग हो रही होगी, बट उतना कुछ खास मेरे को अलर्ट वगैरह कुछ आया ही नहीं। तो यहाँ मतलब पूरा खाली है। मैं आगे जाता हूँ ड्रॉप की तरफ, देखने कुछ है क्या, नहीं है। तो उसके अंदर मेरे को मिलता है ग्रोजा। मैं ग्रोजा लेता हूँ, अपनी एक वहीं छोड़ देता हूँ। तो मैं एमो लेने जाता हूँ वापस, क्योंकि एमो मेरे पास कम हो रहा था। तो मैं यहाँ से एमो उठाता हूँ, फिर मैं ऊपर जाता हूँ वापस से, और इस घर के अंदर जाता हुआ। तो मैं यहाँ से कुछ आइटम्स परचेज़ कर रहा होता हूँ, जैसे कि साइलेंसर मैंने लिया, कुछ मैंने मे बी इन्हेलर्स लिए थे। साइलेंसर मैंने अपने ग्रोजा में लग गया था। फिर मैंने इन्हेलर वगैरह लिया था, मेडकिट भी लिया था मैंने, डीजालॉक का स्किल लिया, सॉरी होमर का लिया, डीजालॉक नहीं लिया। फिर मैंने एक्स्ट्रा ग्लू वाला लिया। फिर यहाँ से मैंने इन्हेलर भी परचेज़ किया। फिर ये फ्री वाला सुपर मेडी मैं लेने का सोच रहा था, बट मेरे को उस टाइम पे याद नहीं रहा। फिर मैंने कोई तो चिप ली, बट मेरे को अचानक से कुछ आने लगा, तो मैं फटाफट से ऊपर गया। मेरे को विंडो के अंदर आने का आवाज़ आया, मेरे को लगा यहाँ कोई बंदा होगा। मैं यहाँ ऊपर आया, यहाँ पे वेट किया,
बट बहुत देर तक मैं वेट किया बट कोई आया ही नहीं। यार मैं यहाँ पर 2-3 बंदा मार देता हूँ बट वीडियो मेरे को लंबी नहीं करनी, तो मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट 2-3 बंदों को मारने के बाद बस एक लास्ट बंदा बचा है। तो एक गाड़ी में जा रहा था, मैंने उसकी गाड़ी डैमेज की, फिर उसने मोड़ ली, फिर वो आगे गया, फिर मैं उसके पीछे गया, मैं उसका वहाँ पे एक बाइक था, मैंने बाइक को पहले फोड़ा, फिर वो साइड से वहाँ पे गाड़ी भी लगाया था, मैं गाड़ी को फोड़ रहा था और मेरे को लगा कि जैसे गाड़ी फूट गई, क्योंकि वैसे कुछ आया था वहाँ पे बट फूट ही नहीं थी मैं भी। तो मैं वहाँ पे वॉल लगाया, फिर मैं गया 2 वॉल लगाया, उस पर हल्का सा डैमेज दिया, तीसरा वॉल लगाया, फिर मैंने यहाँ पे चौथा वॉल भी लगा लिया, फिर मैं यहाँ पे तत्सुया लगाया बट मैं गलती आ गया था, तो वो वहीं पे कैम्प कर रहा था। फिर मैं यहाँ के इसको डैमेज दिया और बंदा भी भाई कुछ खास मतलब अच्छा ही खेल रहा था बंदा। तो फिर मैं बहुत सारा मूवमेंट दिखाया, आगे पीछे किया बहुत ज़्यादा, ताकि वो बंदा कंफ्यूज हो जाए। तो मैं इधर मेरे को लगा बंदा है वहाँ पे बट मैं ही कंफ्यूज हो गया, फिर वो मेरे को पीछे से डैमेज किया, 2-3 इन्हें लगाया मैंने, एक वॉल लगाया पीछे क्योंकि वो डैमेज कर रहा था। फिर मैंने ग्रोजर से उसको देने का सोचा बट मेरे को याद है हम लोग तो P90 के लिए पुश कर रहे हैं। तो फिर मैं साइड से गया, इसको डैमेज दिया, वॉल लगाया, मैं इनहेलर वगैरह मारा इनहेलर, फिर मैं वहाँ से तस्वीर ला के वापस से आया घूम के, और फिर वहाँ पे मेरे को बंदा दिख गया और मैं इसको फाइनली हेड मार के बूया निकाल लेता हूँ। तो यार इसके बाद मैंने 5-6 मैचेस और खेले और उसमें बहुत अच्छा प्लस निकाला, बट वो उसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मे बी 17-18 मिनट की हो चुकी है। तो अच्छा खासा प्लस निकाला हमने, थोड़ा रिवॉर्ड वगैरह क्लेम करके मैं जाता हूँ लीडर बोर्ड पे देखने मेरा कितना प्लस हुआ है, मतलब वेपन ग्लोरी में अच्छा खासा मेरा ऑलमोस्ट 500 तो पहुँच ही गया होगा यार। तो फिर हम लोग का जो सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, मे बी 1 दिन का डिले पे आएगा, मतलब 1 दिन के डिले पे आ सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच की तो दिल से शुक्रिया भाई, और हमारे इस न्यू चैनल को सपोर्ट दिखाओ और इसको ग्रो करवाओ भाई। एंड या बाय, पीस आउट।